कैन आई गेट 100% स्कोर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जेई। तो तुम लिख रहे हो इन जेई, इसका मतलब क्या कि जेई मेन हो सकता है, जेई एडवांस हो सकता है। तो क्या जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में ही क्या 100% स्कोर करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या ये पॉसिबल है? देखो पॉसिबिलिटी की बात तो तुम मत करो मुझसे, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम्स में जेई मेन में भी जेई एडवांस में भी 2017 में भी और 18 में भी दोनों ठीक है, दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फुल स्कोर लेके आया था, ठीक है। तो जब तुम मुझसे सवाल पूछते हो पॉसिबिलिटी का, तो डेफिनेटली पॉसिबल तो है ही। अब सवाल ये नहीं है कि पॉसिबल है कि नहीं, सवाल ये है कि तुम कर सकते हो कि नहीं। ओ भैया, जब मैंने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? समझ रहे हो ना? जब मैंने कर लिया और मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने बैठा हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? है ना? अगर तुम नहीं कर पाओगे, तुमने मान लो मैंने मैंने जो कुछ भी बोला तुमने वो सब कुछ डेडिकेटेडली किया, है ना, और फिर भी तुम 100% स्कोर नहीं कर पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर मेरे रहने का यहाँ पे क्या मतलब? समझ रहे हो ना? ये सब गाइडेंस का क्या मतलब अगर तुम अपना स्कोर फुल नहीं ला सकते तो? है ना? बिल्कुल ला सकते हो, तभी तो पढ़ा रहे हैं यार, नहीं तो क्यों पढ़ाते? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे सेलेक्ट होने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं भैया, पढ़ा मैं रहा हूँ इसलिए कि मुझे चाहिए कि कोई डेडिकेशन और इंटेंसिटी से काम करे, और जब डेडिकेशन और इंटेंसिटी एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर देगी तो फुल स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो यहाँ पे जिस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिस जिस लेवल के कोर्सेज होते हैं, ये सब किस लिए होते हैं? इतना सब कुछ किस लिए होता है? 60% स्कोर करने के लिए नहीं, 100% स्कोर करने के लिए होता है ना? ऐसा होना चाहिए कि जिन चीज़ों में मैं 100% स्कोर नहीं कर पाया उन चीज़ों में तुम 100% स्कोर करो, तब तो मतलब है ना? जिसमें मैंने 100% स्कोर कर लिया उसमें तुम ना करो, ये तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरना हो गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल मिनिमा से भी नीचे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम पूछ रहे हो तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन क्या तुम इस पॉसिबिलिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो? मेन क्वेश्चन तो ये है कि तुम जो नेसेसरी एफर्ट्स हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं करने को, तुम करोगे या नहीं करोगे? सिंपल बात। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरे को अभी भी इस बात का प्रूफ चाहिए कि कैसे पॉसिबल है। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम ऐसे देख लो कि देखो, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो जो चीज़ें होती हैं ना वो सर्टेन होती हैं, ठीक है ना? जेई की ऑर्गेनिक और जेई की इनऑर्गेनिक ये सर्टेन होती है। सर्टेन मतलब यही है, ये पहले से सर्टेन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में इसमें कोई नई अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जहाँ पे कुछ नया ही दे दिया जाता है ना? लेकिन लार्जली ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये पहले से सर्टेन होते हैं, है ना? सर्टेन मतलब इस तरह से कि आपको पता है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है तो यही है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। समझ रहे हो? आप ये कर सकते हो कि आप उस रिएक्शन को या तो रट के कर सकते हो या समझ के कर सकते हो, है ना? रट के अगर करोगे तो एक समय के बाद आपकी जो बुद्धि है वो, है ना, वो हिल जाएगी और आप कहोगे नहीं मुझसे नहीं रटा जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और इस चक्कर में आप अपने बाकी सब्जेक्ट भी ख़राब कर दोगे। समझ के करोगे तो सब कुछ लॉजिकली हो जाएगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा, है ना? बस ये अंतर है। लेकिन समझना पड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ये पहले से सर्टेन है कि भैया इस प्रोडक्ट का ऐसे ऐसे रिएक्शन होती है, ऐसे ऐसे ही होती है ना? मैथ्स में और फिजिक्स में यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम ले लेता है ना? वो कुछ तो भी कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लार्जली सर्टेन आती है बिल्कुल, कि भैया ये सर्टेन है, ठीक है। ये रिएक्शन कराई फ्रिडल क्राफ्ट कर, तो फ्रिडल क्राफ्ट का तो वही होता है ना, फ्रिडल क्राफ्ट में बचपन से वही होगा। ग्रेनाड है, ग्रेनाड की प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे होती हैं तो वैसे ही होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे केमिस्ट्री में ये ज़रूरी है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपके पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे नहीं आप रिवोल्ट कर रहे हो कि भाई अरे नहीं एक्सेप्शन कैसे आ गया, गलत थ्योरी है, ये है वो है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे केमिस्ट्री, ठीक है? भूल जाओ। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अच्छा ये ऐसे होता है तो ऐसे ही होता है ना? ये नहीं अरे ऐसे क्यों नहीं होता, अगर एन की जगह ओ होता तो क्या होता, अबे ऐसे थोड़ी होता है यार कि एन की जगह ओ होता तो क्या होता। वो आप कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन में पढ़ोगे, और ओ की जगह एन होता है वो आप कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में पढ़ोगे। ये थोड़ी होता है कि आप कहीं पे भी अपना भेजा लगा दो और उससे कुछ तो भी कर दो
और उससे हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो जिस तरह से सब्जेक्ट बना हुआ है आपको उसको उसी तरह से अप्रोच करना है, जिस तरह से एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं आपको उसको उसी तरह से अप्रोच करना है। अगर आप चीज़ों को एग्ज़ाम के वे में ही अप्रोच करोगे, जिस तरह से एग्ज़ाम में आता है उसी तरह से आप करोगे, तो ही एग्ज़ाम में स्कोर आ पाएगा। नहीं तो आप सब्जेक्ट में अच्छे हो जाओगे लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, सब्जेक्ट में अच्छे हो जाते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो नहीं किया। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम के पैटर्न को तो मैंने भी फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इस लेवल की पढ़ ली कि हो ही गया। ठीक है, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अगर एग्ज़ाम के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो और सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो स्कोर लाना बहुत आसान है। क्योंकि स्कोर लाने के लिए, स्कोर आपका ज़्यादा आ गया इसका मतलब ये नहीं आपको ज़्यादा आता है। स्कोर आपका ज़्यादा आ गया इसका मतलब ये है कि आप कि जिस तरह से एग्ज़ाम आता है आपने उसी तरह से तैयारी करी है। तो अगर आप स्कोर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम के वे में तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना चाहते हो तो बात अलग है, फिर तो ऑब्वियसली हो सकता है स्कोर कंप्रोमाइज़ कर जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने स्कोर को आप ज़्यादा अच्छा समझते हो, मतलब आपको अपने स्कोर को ज़्यादा बढ़ाना है ना, या आपको अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा फॉलो करना है केमिस्ट्री के। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है ना। ये इंडिविजुअल चॉइस है किसको क्या करना है, तो आप देख लो आपकी चॉइस क्या है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे जो की है ना वो ये है कि आपको एग्ज़ाम के वे में तैयारी करनी है। ऑलराइट।